लाइव अभी हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं, इनसे बात करते हैं। आज जो फोटो काफी वायरल हो रहा है उस विषय में मृत्युंजय तिवारी क्या करते हैं? मृत्युंजय तिवारी जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो वीडियो आपने देखा है प्रधानमंत्री जी के साथ आज शपथ ग्रहण हो रहा है, उसमें वो वीडियो आया, उसको क्या कहेंगे? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने को सेकुलर और समाजवादी कहते थे, और अगर उनके अंदर 0.1% भी समाजवादी सेकुलर उनके अंदर वो होता तो आज वो जिस आरएसएस और बीजेपी का चोला पहनकर वैसे लोगों के सामने नतमस्तक है, जिसको सब दिन आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा था कि हम CCC से समझौता नहीं करेंगे। हमने लीजिए, हम भाई आज समझौता करना पड़ रहा है ये कुर्सी के खातिर। जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा था संघ मुक्त भारत और मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, वो आदरणीय नीतीश कुमार जी आज पूरी तरह से संघ युक्त भारत के सामने नतमस्तक हैं और वो बनाने के लिए खड़े हैं उनके साथ। तो मुबारक हो उनको, अब तो संघी हो गए। आदरणीय नीतीश कुमार जी आरएसएस की चोला पहन करके अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी, और जो आज मंच सजा था वो मंच क्या था? वो मंच था जो भगवा करण की राजनीति करने वाले लोग हैं, वैसे लोगों के सामने किस तरह का उनको तस्वीर बता रहा है, वो बताने के लिए काफ़ी है कि वो किस तरह से आज पूरी तरह से उन्होंने सरेंडर कर दिया। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी कम से कम अपने को समाजवादी और जो कहते हैं कि कम्युनिज्म से समझौता नहीं करेंगे, ये बात तो कम से कम नहीं बताइएगा। अब आपकी जो भी यूएसपी थी 0.1% भी बचा था वो सारा आपने खो दिया, सारा समाप्त हो गया। अब जो आदरणीय नीतीश कुमार जी चाहे जिन कारणों से भी आज उनको संघयुक्त बनाने की बात करते संघयुक्त हो गए, तो अब तो उनकी विश्वसनीयता तो पहले भी समाप्त थी। सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी वो दिन भी था जब खाने पर बुला करके पत्तल खींच लिया था, वो दिन भी था जब इनके सामने आज नतमस्तक है वो DNA पर सवाल खड़े कर रहे थे, नाखून बाल कटवा कर भेजा गया था। बहुत सारी यादें हैं पुरानी बातों को, लेकिन देश के अनुभवी और बड़े नेता, सीनियर लीडर आदरणीय नीतीश कुमार जी रहे हैं, और बिहार होने के नाते हम लोगों को भी एक बिहारी होने के नाते था कि आदरणीय नीतीश कुमार जी कम से कम सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए समाजवादी अपनी जो 0.1% छवि थी उसको कम से कम बरकरार रखेंगे, लेकिन वो भी उन्होंने गिरवी रख दिया। ये तो आज देश और दुनिया के सामने वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। मृत्युंजय तिवारी जी, एक आखिरी सवाल चाहेंगे कि जिस प्रकार से मुकेश सहनी को एनडीए में रहते हुए एनडीए ने उनके तीनों विधायक को अपनी और बीजेपी ने मिला लिया, और सबसे बड़ी पार्टी हो गई बिहार की, आपने भी तो उनके अमर पासवान को मिला दिया। देखिए, ऐसा है कि ओचहा सीट पर अमर पासवान जी के पिता मुसाफिर पासवान जी विधायक जी, उनके निधन से ये सीट खाली हुई। ये परंपरा रही है कि वहाँ के लोकप्रिय विधायक थे, आकस्मिक निधन हुआ तो लोग उनके ही परिवार से लोगों को मिलता रहा है। जी जी। तो सच्ची श्रद्धांजलि तेजस्वी यादव जी ने दिया उनके पुत्र को टिकट थमाकर, लेकिन बीजेपी ने क्या किया? मुसाफिर पासवान जी की आत्मा कराह रही है जो उन्होंने किया उनके साथ। तो हम लोगों ने ये नहीं किया। जब अमर पासवान जी को सड़क पर छोड़ दिया गया
और उनको नहीं बीजेपी ने टिकट अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, तो तेजस्वी यादव जी ने जनता की मांग पर, के अनुरोध पर सभी लोगों से विचार करके ये निर्णय लिया और मुसाफिर पासवान जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी और भारी मतों से अमर पासवान जी की जीत होगी। वो पहले भी हम लोगों के साथ ही थे। तो राजनीति में किसी का सम्मान, किसी के नहीं रहने के बाद भी, गुजर जाने के बाद भी तेजस्वी यादव जी ने मुसाफिर पासवान के परिवार को सम्मान दिया। इस बात से कोई इनकार नहीं करता। आपको नहीं लग रहा है कि जिस प्रकार से आप लोगों के मंच से मुकेश सहनी उठकर चले गए थे और जाकर एनडीए में शामिल हुए थे, आज उनको अफसोस हो रहा होगा? नहीं, देखिए, अफसोस का तो उन्होंने खुद जिम्मेवार हैं इस पूरे घटनाक्रम में। उनको जो विश्वसनीयता है उन्होंने खुद ही समाप्त कर। पिछले लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने लालू जी, तेजस्वी यादव जी ने उनको सम्मान दिया 3 सीट दिए, वो सम्मान वो नहीं बचा सके। तो जब मुकेश सहनी जी झांसे में फंसकर चले गए और कुछ ज़्यादा ही उत्साहित होकर कुछ बोल गए, तो तेजस्वी यादव जी ने आगाह किया था, सचेत किया था सदन में, आपका कूपन रिचार्ज नहीं होगा, दोबारा आपको बीजेपी नहीं। आज उनको किस तरह से अपमानित किया गया, आज उनको वो बातें याद आ रही है। आज लालू जी याद आ रहे हैं। मल्ला समाज, निषाद समाज की लड़ाई, लालू जी, तेजस्वी यादव जी उनके हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको इस बात का एहसास नहीं रहा, कल के डेट में अगर आना चाहेंगे तो आप लोग लेंगे। देखिए, कल के डेट में क्या होगा क्या नहीं होगा ये, लेकिन उन्होंने अपनी नाव खुद ही डुबोई है और उनका जो क्या कहता है परिपक्वता है वो नहीं दिखी राजनीति में। जितनी जल्दी उनको सम्मान दिया गया, जितना तेजस्वी यादव जी ने दिया लालू जी ने, वो बचा नहीं पाए। अब खुद ही जब वो जिम्मेवार हैं, अब आगे की राजनीति वो किस तरफ करते हैं, किस तरह से करते हैं। राजनीति में धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है, परिपक्वता, और सबसे बड़ा चीज़ है विश्वसनीयता। वो किसी भी नेता को, किसी भी पार्टी को बचानी चाहिए। इसके बाद ये जल्दबाजी में कोई लिया गया निर्णय जैसे किए आज वैसे ही पा रहे हैं। तो बीजेपी ने तो सीधे सीने में खंजर भोंका, यार ने ही लूट लिया घर यार का, ये बीजेपी का चरित्र है। अब देखिए, अरुणाचल में जेडीयू के 5 विधायकों को तोड़ लिया, चिराग पासवान जी के 5 सांसदों को तोड़ लिया। तो बीजेपी का चाल, चरित्र, चेहरा जो न समझ पाए, उसका यही हश्र होगा, यही हाल होगा। तो आपने सुना मृत्युंजय तिवारी का साफ तौर पर का नाम है कि मुकेश सहनी अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं और उन्हें अपनी करनी का फल मिला है। हमने जो सम्मान दिया उसे वो बरकरार नहीं रख पाए, जिसके कारण आज उनकी गति। आप देख रहे हैं रवि लाइव, खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहे रवि लाइव।